अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो दोस्तों, आज हम गए थे तबलीगी मरकज़ शब जुम्मा पे जो बयान होता है वहाँ पर गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह मगरिब का वक़्त है। ये देखिए लोग यहाँ पर कितने लोग आए। यहाँ पर मैं हूँ मेरे साथ और मेरा जो कज़न है ना, वो भी हम दोनों साथ में गए थे। यानी हमसे तकरीबन 10 किलोमीटर के फ़ासले पर है। तो हम कभी कभी यानी एक हफ़्ता छोड़कर दूसरे हफ़्ते में वहाँ पर जाते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये मगरिब का वक़्त है। यानी मगरिब में तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट होंगे नमाज में। तो देखें यहाँ पर कितने माशाल्लाह जमे गफ़ीर मौजूद है। इतना बड़ा मस्जिद है, मरकज़ है, स्पेशली यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फिर यहाँ पर हूँ। तो भाई दोस्तों, हमारे जाने का मकसद ये होता है कि हम अपने यानी कि नफ्स की इस्लाह करें और वहाँ पर बयान सुनकर उस पर अमल करें। तो आपसे भी गुजारिश है, अगर आपको भी टाइम मिले तो शब जुमा पर आप भी जाया करें। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा ज़रूर। तो दोस्तों, अभी सुबह का वक़्त है, यानी जुमे के दिन है। हम रात वहाँ पर थे मरकज़ में। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम बस के ऊपर हैं। तो मेरा जो कज़न है उसको किराया दे रहा है, जो बस के जो मालिक है गलीडर है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम ऊपर बैठे इस वजह से कि हम अंदर बैठे हमें उल्टी आती है, तो इस खौफ की वजह से हम ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ सिंध की हालत ये है कि ऊपर बैठो भी किराया वही है, नीचे बैठो भी किराया वही है। कोई यानी कि लेन देन कम और कम बेश नहीं करते। तो भाई आप लोग बताएं आपके इलाके क्या है। मुझे लगता है तो आपके इलाके में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ सिंध की हालत ऐसे हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच गए, यानी कि अभी गाड़ी से उतर कर अभी यहाँ से पैदल जा रहे हैं। तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर होगा। तो अभी यहाँ से हम पैदल जा रहे हैं। शब जुमा भी गए थे। तो ये तक मुन्ना भाई क्या हाल है? क्या लोगों को पैगाम दोगे? क्या वाल दो। अमीर साहब क्या कह रहे थे? जी, अमीर साहब कह रहे थे कि नमाज की पाबंदी करो और आखिरत की तैयारी करना। हाँ, वाकई यही बात भी ठीक है। तो भाई दोस्तों, तो आज यानी कि बयान का खुलासा यही था, आखिरत के बारे में और नमाज के अहतमाम करें, क्योंकि ये दोनों मेन चीज़ है। नमाज का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, और आखिरत की तैयारी मुसलमान पर यानी आखिरत पर ईमान लाना और मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो अभी इस वक्त हम जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ये चावल की फसल है माशाल्लाह, यहाँ पर अभी तैयार हो रहे हैं, ये देख सकते। तो भाई दोस्तों, हमें अपने दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह तबारक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।